ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि व्यावसायिक कोयला खनन की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ में प्रगति और विकास का एक नया दौर शुरू होगा। विधानसभा का अगला सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के सभी विषयों की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कल मनाया जाएगा ईद उल अजहा का त्यौहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि व्यावसायिक कोयला खनन की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ में प्रगति और विकास का एक नया दौर शुरू होगा। व्यावसायिक कोयला खनन के आवंटन के लिए प्रस्तावित कोयला खदानों से राज्य को एक साल में कम से कम 4,400 करोड़ रुपए का राजस्व और 2,000 करोड़ रुपए का न्यूनतम प्रीमियम प्राप्त होगा। साथ ही राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा डीएमएफ मद में भी हर साल 25 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसका उपयोग समावेशी विकास में किया जाएगा। श्री जोशी आज रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के व्यावसायिक कोयला खनन के लिए प्रस्तावित आवंटन में राज्य की 5 कोयला खदानों के स्थान पर 3 अन्य खदानों को शामिल करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की 9 कोयला खदानें व्यावसायिक कोयला खनन के तहत आवंटन के लिए प्रस्तावित हैं। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल छत्तीसगढ़ सरकार और एमएचएजीईएन सीओ के अधिकारियों वाली एक समिति से 15 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड की एक रेलवे लाइन को शिफ्ट करने का प्रस्ताव लिया जाएगा। साथ ही सीएमपीडीआई और छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी 1 महीने के भीतर खनन की गई जमीन पर फ्लाई ऐश डंप करने का एक प्रस्ताव देंगे। इसके अलावा कोयले के फुटकर ग्राहकों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक नोडल एजेंसी भी गठित करेगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एसईसीएल के उच्च अधिकारियों के साथ कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करने के साथ ही कोयला निकासी से जुड़े मुद्दों पर रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने राज्य के स्पंज आयरन और स्टील उद्योगों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की और इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय ली। इससे पहले कल रात केंद्रीय कोयला मंत्री से कोरबा की सांसद ज्योत्सना महंत और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान श्रीमती महंत ने कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में एसईसीएल द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी देने की ओर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का 7वां सत्र आगामी 25 अगस्त से शुरू होगा। इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगड़ारे ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि यह सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा, जो 28 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। राजधानी रायपुर में आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले के 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बंगले को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव और उनके विशेष सहायक समेत पीएसओ की रिपोर्ट निगेटिव आई है। हालांकि एहतियातन सभी क्वारेंटाइन में चले गए हैं। वहीं नवा रायपुर स्थित मंत्रालय के 5 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 अगस्त तक मंत्रालय और इंद्रावती भवन को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इसी तरह कोरोना कमांड सेंटर के 2 अलग अलग विंग के अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उधर कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़ उपजेल में जेल प्रहरी समेत 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सभी लोगों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को
को देखते हुए जिला प्रशासन ने कचांदुर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल परिसर को कोविड केयर सेंटर बनाया है, जो आज से शुरू हो गया है। सीएमएचओ डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस कोविड सेंटर में धमधा क्षेत्र के 2 कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती कराया गया है। वहीं महासमुंद जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निःशुल्क कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बागबाहरा विकासखंड में अब तक 500 से अधिक कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से अधिकांश लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उधर बस्तर जिले में 2 स्वास्थ्यकर्मी सहित 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें एक महारानी अस्पताल के एक्सरे विभाग का कर्मचारी है और दूसरा स्टोर कीपर है। वहीं स्टोर कीपर के परिवार के 2 सदस्यों की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। गौरतलब है कि प्रदेश में कल रात तक कुल 8,856 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 5,921 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं 2,884 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 51 मरीजों की मौत हो चुकी है। बस्तर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में आज सुबह 11 बजे से लॉकडाउन लागू हो गया है। ये लॉकडाउन आगामी 6 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। उधर महासमुंद जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर अब और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने आज अपील जारी कर कहा कि लोग मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करें तथा बाहर से आने वाले लोगों की सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग को दें। महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत बोड़ला में आयुष काढ़ा चूर्ण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती भेड़िया ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को आयुष काढ़ा से काफी मदद मिलेगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि रोग प्रतिरक्षा के विकास में आयुष काढ़ा चूर्ण मददगार साबित होगा। इसके सेवन से कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के संक्रमण से बचा जा सकता है। ये चूर्ण 4 औषधीय जड़ी बूटी, तुलसी, दालचीनी, सोंठ और काली मिर्च से तैयार किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के सभी विषयों की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत यूजीसी द्वारा जारी निर्देश के पालन में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि प्रश्नों के उत्तर घर पर ही लिखने की समय सीमा के साथ उत्तर भेजने की अंतिम तिथि निर्धारित की जाए। निर्धारित अंतिम तिथि तक विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन या परीक्षा केंद्र पर स्पीड पोस्ट से भेजने का विकल्प दिया जाए। राज्य सरकार ने स्कूलों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। प्रवासी मजदूरों के बच्चों को भी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 11वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के लिए प्रवेश की प्रक्रिया आगामी 15 अगस्त तक पूर्ण करने को कहा गया है। कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए निःशुल्क फॉर्म स्कूलों के काउंटरों पर 31 अगस्त तक उपलब्ध रहेंगे। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि भी 31 अगस्त निर्धारित की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि संचालक लोक शिक्षण प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश, छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क साइकिल वितरण सहित अन्य योजनाओं का लाभ पात्रता के अनुसार विद्यार्थियों को घर पर ही उपलब्ध कराएं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष राज्य शासन द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया गया है। कक्षा 1 से 8वीं और कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रवेश दे दिया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
4 मालगाड़ियों को जोड़कर सुपर पायथन ट्रेन के ट्रायल के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में मालवाहक रेल इंजन का पहली बार वाणिज्यिक परिवहन शुरू हुआ। यह रेल इंजन नागपुर मंडल के स्टेशन से रवाना होकर भिलाई रेलवे स्टेशन पहुंचा। देश में ही बने अब तक के सबसे शक्तिशाली 12,000 एचपी क्षमता के मालवाहक रेल इंजन का उपयोग मालगाड़ियों के संचालन के लिए होगा। इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री और एक अन्य निजी कंपनी के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है। इसे बनाने के साथ ही भारत 10,000 हॉर्स पावर वाले इंजन उत्पादन की तकनीक वाला दुनिया का 6वां देश बन गया है। गौरतलब है कि इससे पहले नागपुर से दुर्ग तक 24 एलएचबी कोच वाली 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसका ट्रायल किया गया था। इस गाड़ी के चलने से नागपुर से राजनांदगांव पहुंचने में 1 घंटे का समय बचेगा। आगामी 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी डाक विभाग ने राखियों को तय समय में गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इसके लिए बिलासपुर डिवीजन के डाकघर में एक स्पेशल गाड़ी चलाई जा रही है, जो बिलासपुर, रायपुर और नागपुर के बीच चल रही है। ये गाड़ी क्षेत्र के डाकघरों में राखियों को पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं बिलासपुर में डाक विभाग ने 4 स्थानों पर राखी संग्रहण के लिए पीली पेटियां लगाई हैं। कल ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। इस साल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने लोगों से ईद घरों में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए मनाने की अपील की है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने भी एक पत्र जारी कर ईद का त्यौहार सादगी से मनाए जाने की अपील की है। वक्फ बोर्ड के पत्र के अनुसार इस बार ईद पर ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। वहीं फज्र के तुरंत बाद ईद उल अजहा अदा कर ली जाएगी। मस्जिदों में मुतवल्ली समेत अधिकतम 5 लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाजत होगी। इस बार ईद मिलन के कार्यक्रम नहीं होंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईद उल अजहा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुबारकबाद दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ईद उल अजहा का त्यौहार बलिदानी और संस्कारवान बनने के साथ ही समर्पण की सीख देता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग और बचाव के उपायों का पालन करते हुए पर्व को मनाने की अपील की है। इस बीच राज्य सरकार ने ईद और रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन वाले इलाकों में कल सुबह 6 बजे से 10 बजे तक किराने की दुकान खुली रखने के निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश उन सभी क्षेत्रों पर लागू होगा जहां वर्तमान में जिला कलेक्टरों द्वारा आगामी 6 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सहित राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रदेश में 102 मेहतारी एक्सप्रेस सेवा का संचालन जारी रहेगा। इस सेवा का संचालन करने वाली संस्था जीवीके ईएमआरआई ने आगे भी इसके संचालन की सहमति दे दी है। निविदा के माध्यम से मेहतारी एक्सप्रेस के संचालन के लिए नई संस्था के चयन तक पूर्व में निर्धारित दर और शर्तों के अनुसार इस संस्था की सेवा अवधि बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि नई संस्था के चयन के लिए निविदा की कार्रवाई जारी है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड के तहत ग्राम पंचायत हरिगवां की महिला सरपंच को शौचालय निर्माण की राशि के गबन के मामले में रघुनाथ नगर की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में उप सरपंच और सचिव को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। ग्राम पंचायत हरिगवां और बलंगीर के ग्रामीणों ने सरपंच, उप सरपंच और सचिव के खिलाफ शौचालय निर्माण सहित अन्य कार्यों की राशि का गबन करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। इस पर जिला पंचायत सीईओ ने जांच टीम गठित की थी। जांच में शिकायत सही पाई गई। इसके बाद जनपद पंचायत के सीईओ ने सभी आरोपियों के खिलाफ रघुनाथ नगर इलाके में एफआईआर दर्ज कराई थी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि उच्च शिक्षा में आने वाली चुनौतियों के लिए प्राध्यापक खुद को तैयार करें और विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दें। श्री साहू आज रायपुर में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों के विभाग में फेरबदल किया है। डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी को ग्रामोद्योग और वाणिज्य कर विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं टीसी महावर को दुर्ग संभाग का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि मोहम्मद कैसर हक को ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव और प्रबंध संचालक विद्युत वितरण कंपनी के साथ साथ पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का विशेष सचिव तथा मनरेगा में कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आगामी 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत बच्चों को एक पदक और 1 लाख रुपए के साथ प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। कोरिया जिले के बैकुंठपुर नगर पालिका में होने वाले चुनाव के लिए परिसीमन की कार्यवाही आगामी 22 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू आगामी 13 और 14 अगस्त को होगा। रायगढ़ पुलिस ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ इस रक्षाबंधन एक रक्षा सूत्र मास्क जन जागरूकता अभियान में भाग लेने की अपील की है। और दुर्ग कोतवाली पुलिस ने बीती रात पोलसायपारा में 4 बोरी में भरे प्रतिबंधित जर्दा युक्त गुटखा और गुड़ाखू जब्त किया है। इसकी कीमत 26,000 रुपए से अधिक आंकी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि व्यावसायिक कोयला खनन की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ में प्रगति और विकास का एक नया दौर शुरू होगा। विधानसभा का अगला सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के सभी विषयों की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कल मनाया जाएगा ईद उल अजहा का त्यौहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।